अति सुंदर ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जहां अदृश्य शक्तियां हमेशा सक्रिय होती है। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है जिस समय को समझने से आप अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं? वो समय है ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय है जब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती है, जब आकाश और धरती का मिलन होता है, जब प्रकृति अपनी संपूर्णता में सबसे अधिक जीवंत होती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन इन 30 मुहूर्त में से सबसे चमत्कारी मुहूर्त कौन सा है? वो है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहते हैं। ये समय सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 37 मिनट पहले का होता है। ये समय न सिर्फ एक मुहूर्त है, बल्कि ये सृष्टि के सबसे रहस्यमय और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद में कहा गया है, उदति इंद्रो आत्मा त्वा वरुणो गृह्णाति, यानी कि ये अमृतमय समय वो क्षण है जब इंद्र की शक्तियां जागृत होती है, वरुण देव आकाशीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। ये क्षण आपके शरीर और आत्मा को अलौकिक ऊर्जा से भरने के लिए सबसे उपयुक्त है। महर्षि मनु ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े ऋषियों ने वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को चुना है, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, जो लगभग 96 मिनट तक चलते हैं। ये समय वो रहस्यमय क्षण है जब आकाश गंगा की शक्तियां, पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां एक साथ मिलकर आपकी आत्मा को नई दिशा देने के लिए सक्रिय होती है। ये वो समय है जब चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की ऊर्जा और सितारों की चमक आपके भीतर प्रवाहित होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने आप में ही एक जीता जागता ब्रह्मांड है जो हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आपके चारों ओर अदृश्य शक्तियों का मेला लगा है। प्रकृति की सारी ऊर्जा आपके लिए समर्पित हो रही है, आपको नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय निकालने के लिए आप अपने शहर का सूर्योदय का समय सर्च करें और उससे 96 मिनट घटा दें। इस मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपके शरीर और मन को आदित्य ऊर्जा प्रदान करता है। इस समय आपके शरीर की 62,000 नाड़ियां, प्रमुख ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, जो कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब साधारण ध्यान अलौकिक ध्यान में बदल जाता है। इस समय ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा संचारण होता है। जो ध्यान आप दिन के अन्य समय में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। इस समय मेडिटेशन करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने में मदद मिलती है। इस समय किए गए मेडिटेशन से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आप जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कम समय लेता है। इसीलिए इस समय सकारात्मक विचार और संकल्प लेना अत्यधिक प्रभावी होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ध्यान योगानुगत अपश्वंतरेण मानसा संयोगो ह्रनंतरम, जिसका अर्थ है कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बाद दोष का संतुलन बना रहता है, जिससे शरीर में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती है। आकस्मिक एनर्जी का प्रभाव इस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिसे आप मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर प्रवाहित करते हो। ये वो समय है जब आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर अपनी ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त का समय आकर्षण के नियम को तेज गति से कार्यान्वित करता है। इस समय किए गए सकारात्मक संकल्प और विचार ब्रह्मांड में तेजी से आकर्षित होते हैं और आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो क्षण है जो आपके जीवन को नई दिशा, नई ऊर्जा, नया संकल्प प्रदान कर सकता है। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए, संकल्प कीजिए और देखिए कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। यह आपकी सबसे बड़ी शक्तियों को जागृत करने का समय है। उठिए और ब्रह्म मुहूर्त को अपनाइए, क्योंकि यह वही समय है जब आप इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।